बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। आमलकी एकादशी कथा। एक बार राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी का व्रत है। वह मैं वर्णन करता हूँ। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इस व्रत के करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। आप इसे राजन ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे राजन, चित्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण, वेद मंत्रों की ध्वनि हमेशा गुंजायमान होने के कारण वहाँ कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक, दरिद्री तथा कोई भी कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वे सभी भगवान विष्णु के भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का व्रत किया। तब राजा ने नगरवासियों के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित किया और विधि विधान के साथ पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित हो। तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक वहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने बच्चों का पालन किया करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर के बैठ गया और वहां पर हो रही आमलकी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करता रहा। इस तरह वहेलिया ने भी सब लोगों के साथ रात्रि जागरण किया। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो वह वहेलिया भी अपने घर को चला आया। घर आकर के उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद उस वहेलिया की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए उसके द्वारा उस एकादशी व्रत एवं जागरण के प्रभाव से वह राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की कांति जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य था। एक दिन वह राजा वन में शिकार खेलने गए। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आए। वह राजा को मारो मारो शब्द कह करके उस पर टूट पड़े और कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मार करके देश से निकाला है। इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार से वह मलेच्छ राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलेच्छों द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौट करके
उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण मलेच्छ स्वयं ही मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्र वाली वक्र भ्रकुटी किए नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा सो रहा था तब समस्त मलेच्छों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उन सब मलेच्छों को मरा हुआ देखा। विचारा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में ऐसा कौन हितैषी रहता है जिसने इन सब को मारा है। जब वह राजा ऐसा सोच ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर के राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब उस आमलक की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमलक की एकादशी का व्रत करते हैं, नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत का पालन करते हैं, वे निश्चित ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, हरि नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।